हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम यूलर चरघातांकीय मानों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि यूलर चरघातांकीय मान क्या होते हैं और यूलर चरघातांकीय मानों का प्रयोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की सत्यता को सिद्ध करने के लिए किस प्रकार किया जाता है, ये सीखेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि e टू द पावर आयोटा x का मान cos x प्लस आयोटा sin x होता है और e टू द पावर माइनस आयोटा x का मान cos x माइनस आयोटा sin x होता है। यदि हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर हमें यहाँ e टू द पावर आई एक्स प्लस e टू द पावर माइनस आई एक्स इक्वल्स टू 2 cos x प्राप्त होगा। यहाँ से यदि हम cos x का मान प्राप्त करें तो cos x का मान e टू द पावर आई एक्स प्लस e टू द पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें तो हमें यहाँ e टू द पावर आई एक्स माइनस e टू द पावर माइनस आई एक्स इक्वल्स टू 2 आयोटा साइन x प्राप्त होगा। जब हम समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो e टू द पावर आई एक्स माइनस e टू द पावर माइनस आई एक्स इक्वल्स टू 2i साइन x प्राप्त होगा, क्योंकि जब cos x माइनस cos x करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और आयोटा साइन x माइनस माइनस आयोटा साइन x करेंगे तो ये आयोटा साइन एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स हो जाएगा और आयोटा साइन एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स 2 आयोटा साइन एक्स होगा। यहाँ से यदि हम साइन एक्स का मान प्राप्त करें तो साइन एक्स का मान इस रूप में प्राप्त होगा e टू द पावर आई एक्स माइनस e टू द पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2 आयोटा के रूप में हमें साइन एक्स का मान प्राप्त होगा। यह cos x का मान और यह साइन x का मान, ये दोनों मान यूलर चरघातांकीय मान कहलाते हैं। तो ये होते हैं यूलर चरघातांकीय मान। अब इन मानों की सहायता से हम कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की सत्यता को सिद्ध करना सीखेंगे। मतलब हम ये सिद्ध करना सीखेंगे कि जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य होती है वे सभी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण सम्मिश्र संख्याओं के लिए भी सत्य होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रश्न लिख देते हैं। सम्मिश्र राशि x के लिए सिद्ध कीजिए कि cos 3x इक्वल्स टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो इस प्रश्न के अनुसार हमें इस त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण की सत्यता को सम्मिश्र संख्या x के लिए सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है cos 3x। अब देखो यहाँ पर यूलर चरघातांकीय मान के अनुसार cos x को e टू द पावर आई एक्स प्लस e टू द पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2 लिखा जाता है। लेकिन यहाँ हमें cos x का मान नहीं cos 3x का मान लिखना है, तो x के जगह 3x यूज करना पड़ेगा। इस सूत्र में x के जगह जब 3x यूज करेंगे तो cos 3x का मान प्राप्त होगा और cos 3x का मान देखो क्या प्राप्त होगा, e टू द पावर आई 3x, फिर ये प्लस e टू द पावर माइनस आई और x के जगह 3x और अपॉन में 2 रहेगा। यह cos 3x का मान होगा। इसे आगे बढ़ाते हैं। ये 1/2 लिख दिए हमने और ये जो e टू द पावर आई 3x जो है इसे हम इस प्रकार लिखते हैं e टू द पावर आई एक्स का क्यूब, और इसी प्रकार हम e टू द पावर माइनस आई 3x को e टू द पावर माइनस आई एक्स का क्यूब लिख देते हैं। इस प्रकार यह a क्यूब प्लस b क्यूब के रूप में परिवर्तित हो चुका है। अब a क्यूब प्लस b क्यूब को क्या लिखा जा सकता है, a क्यूब प्लस b क्यूब को लिख सकते हैं हम ब्रैकेट ऑफ
ए प्लस बी का क्यूब माइनस थ्राइस ए स्क्वायर बी माइनस थ्राइस ए बी स्क्वायर। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। देखो इस फॉर्मूला को यहाँ लिख देते हैं हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी का क्यूब माइनस थ्राइस ए स्क्वायर बी माइनस थ्राइस ए बी स्क्वायर होता है। यहाँ ए के जगह पे e टू द पावर आई एक्स है और b के जगह पे e टू द पावर माइनस आई एक्स है। इसको हमने a प्लस बी का क्यूब माइनस थ्राइस ए स्क्वायर बी माइनस थ्राइस ए बी स्क्वायर लिखा है। इसे फिर आगे बढ़ाएंगे हम, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आएगा, फिर 1/2 लिखा जाएगा। उसके बाद ये पहला ब्रैकेट e टू द पावर आई एक्स प्लस e टू द पावर माइनस आई एक्स का क्यूब, ये जैसे का वैसा लिख दिया हमने। फिर दूसरे और तीसरे पद में से, यहाँ देखो ये दूसरा और ये तीसरा पद है, ये दूसरे और तीसरे पद में से हम -3 e टू द पावर आई एक्स इंटू e टू द पावर माइनस आई एक्स कॉमन ले लेते हैं। ये -3 e टू द पावर आई एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस आई एक्स हमने कॉमन ले लिया। फिर इस ब्रैकेट में देखो क्या बचेगा, e टू द पावर आई एक्स की एक घात हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ एक घात बचेगी e टू द पावर आई एक्स की, और e टू द पावर माइनस आई एक्स तो टोटली कॉमन ले चुके हैं हम। तो यहाँ पहले पद में e टू द पावर आई एक्स बचेगा और दूसरे पद में e टू द पावर माइनस आई एक्स बचेगा। इस प्रकार यह स्टेप हमें प्राप्त होगी। ये 1/2 जैसे का वैसा लिख देते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर ये यूलर चरघातांकीय मान के अनुसार cos x का मान e टू द पावर आई एक्स प्लस e टू द पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2 होता है। यदि हम यहाँ से e टू द पावर आई एक्स प्लस e टू द पावर माइनस आई एक्स का मान प्राप्त करें तो वह 2 cos x होगा। तो हम e टू द पावर आई एक्स प्लस e टू द पावर माइनस आई एक्स को 2 cos x लिख देते हैं। ये हो जाएगा 2 cos x, और उसका भी क्यूब है तो उसका क्यूब लिख दिए हमने माइनस। ये 3 जैसे का वैसा, आधार समान हो तो घातों का योग होता है, मतलब गुणा करते समय आधार समान होने पर घातों का योग होता है। यहाँ दोनों का आधार e है तो यहाँ दोनों के घातों का योग होगा। तो यहाँ e की घात आई एक्स माइनस आई एक्स प्राप्त होगा, e की घात आई एक्स माइनस आई एक्स मतलब e की घात 0 होगा, और e की घात 0 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा, और इस 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 ही मिलेगा। साथ में ये e टू द पावर आई एक्स प्लस e टू द पावर माइनस आई एक्स को 2 cos x लिखा जाएगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि cos x का मान e टू द पावर आई एक्स प्लस e टू द पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2 होता है। तो यहाँ से e टू द पावर आई एक्स प्लस e टू द पावर माइनस आई एक्स का मान 2 cos x होगा। फिर इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे, ये 1/2 जैसे का वैसा लिख देते हैं हम, और यहाँ देखो ये 2 का क्यूब 8 होगा, साथ में ये cos क्यूब x होगा माइनस ये -3 गुना 2 -6 cos x होगा। ये इस 1/2 का अंदर गुना कर देते हैं, तो 1/2 का अंदर गुना करने के बाद ये 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x प्राप्त होगा, और यही है अपनी राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार इस प्रश्न में हमें प्रूव करना था कि cos 3x का मान 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे हम, और हल करने पर हमें इसके राइट हैंड साइड प्राप्त हो गई। इसका मतलब cos 3x का मान 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x के इक्वल हमें प्राप्त हुआ, और इस प्रकार इस सर्व समीकरण की सत्यता सिद्ध हो चुकी। तो इस प्रकार से हमें यूलर चरघातांकीय मानों का प्रयोग करके त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों की सत्यता को सम्मिश्र संख्याओं के लिए प्रूव करना होता है। आज की क्लास में इतना ही, इसके बाद अगली क्लास में देखेंगे हम